एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आराम कर रहा था कि वह नमक चोर उस व्यक्ति का बैग चुराता है। तभी वहीं पर उसकी प्रेमिका उसे बैग चुराते हुए देखती है और वह उसके पास जाकर बोलती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। वो इंसान अगर रेस्ट कर रहा है तो तुम्हारा मतलब ये नहीं कि उसका बैग उठा के पैसे लेके भाग रहे हो। मेरा धंधा यही है। तुम्हारे धंधा क्या है? ये धंधा गंदा, इतना गंदा धंधा किसने सिखाया तुम्हें? कब सुधरोगे? मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, तुम इतने बुरे फंस जाओगे ना एक दिन। मैं वहाँ नहीं आऊंगी तुम्हें समझाने के लिए। एक बात आओ। लेकिन वो नमक चोर उसकी एक नहीं सुनता। तब वह लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद पुलिस को फोन करती है, फिर उसे पकड़वा देती है और पुलिस उस नमक चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन नमक चोर 2 साल के बाद जेल से भाग जाता है। अब देखिए आगे की कहानी क्या होता है। सर मैं WSN न्यूज़ से अभी नमक नाम का जो बदमाश मुजफ्फरनगर से फरार हुआ है, उसके साथ में 3 साथी हैं और बताया जा रहा है कि वे बुढ़ाने की साइड में आए हैं और उनसे कुछ भारी घटना होने की संभावना है। उसमें पुलिस की क्या तैयारी है? जो 4 अपराधी के मैटर चल रहा है उसमें हमने अपनी पुलिस लगाई हुई है, क्षेत्र में लगा रखी है और उसमें काफ़ी हमारी पुलिस नज़दीक जाल बिछाया हुआ है क्षेत्र में और हम नज़दीक ही हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें, लेकिन बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। हम लोग आप लोगों के सभी के साथ में हैं और जिस बात के लिए आपने बुला है उस पर विशेष ध्यान रखें। अच्छा खान साहब, इसमें जो है जो ये काफ़ी चर्चा है नमक नाम के इस अपराधी का, इसमें ध्यान के साथ में कोई बड़ी घटना ना हो जाए और इस पे विशेष ध्यान की जरूरत है और क्षेत्र में काफी चर्चा है। अरे नमक चोर भाग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो इतना जालिम है, जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में उत्पात मचा देता है। अरे सरकार ने तो इस पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। मैं अपने लोगों को अलर्ट कर देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी मास्टर जी। आपने आज का पेपर पढ़ा है क्या? जी मास्टर जी पढ़ रहा हूँ। वो नमक चोर वाली खबर पढ़ रहा हूँ। सुना है वो मुजफ्फरनगर की जेल से फरार हो गए। हाँ मैं वही बताना चाहूँ, नमक चोर भाग गया है। मैंने सुना है वो हमारे पुराने क्षेत्र में घुसा हुआ है। हाँ तो आप अपने क्षेत्र के जो भी आपके लोग जान पहचान वाले हैं उनको सबको अलर्ट कर दो। अरे इतना जालिम है ये, न जाने मतलब किस किस को नुकसान पहुंचा देगा। सही कह रहे हो मास्टर जी, मैं अपने लोगों को अभी अलर्ट कर देता हूँ। तो नमक चोर है, दिख क्या है? हाँ ये तो नमक चोर है, ये तो वही है भाई। हेलो, हाँ सीओ साहब। हाँ सीओ साहब, वो जो नमक चोर है जी, नमक चोर, वो अभी अभी हमने देखा इधर गांव की तरफ, गांव से निकल गए जंगल की तरफ को जा रहा है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
जी सर, मेरे एकेडमी में एक बदमाश घुस आया है। सर प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके सर। देख रहे हो ना आज अपने आप को। बहुत बोला था मैंने, लेकिन क्या मिला आपको? कुछ हासिल हुआ? आज तुम्हारे गलत कामों की वजह से पता ही तुमने क्या खोया? तुमने अपना पूरा परिवार खो दिया। यहाँ तक कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। जी आप ही हैं? हाँ जी सर। आप फोन किया था अभी? हाँ जी सर, मैंने किया था। वो सर बदमाश मेरी एकेडमी में बैठा हुआ है। क्या चलिए चलो चलिए। सर अभी तो यही लगता है हो गया। तुम छोड़ने की चीज थोड़ी हो, मेरी रस भरी। कौन है? कौन है? कौन है? शक्ति, शक्ति, रंगा, रंगा, शक्ति, रंगा। क्या हुआ बहादुर? खड़का हुआ था। क्या हुआ? शक्ति कौन है साहब? घर में कोई घुस गया साहब जी, खड़का हुआ है। भैया तुम ज्यादा देखो, मैं इंस्पेक्टर को फोन लगाती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, सर हमारे क्लिनिक में चोर घुस आया है। सर प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। ओके सर। सर आप जान तो रहे हैं ना कि मैं कौन बात कर रही हूँ? जी ओके सर, प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बहादुर तुम्हें जरूर ड्यूटी पे से हटाना पड़ेगा, तुम जरूर सो रहे होंगे। नहीं मैम साहब, हम सो नहीं मैम साहब। दीदी, मैंने ताला टूटने की आवाज सुनी थी। आवाज सुनकर तभी मैं कमरे से बाहर आया। वंशिका। यस डॉक्टर साहब। वंशिका तुम सेफ होकर सोया करो। ओके डॉक्टर साहब। भैया देखो जरा चल के चोर कहाँ छिपा हुआ है, आओ चलो देखते।
रुक जा लड़के, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने बहुत ज्यादा दर्द है, आप दवाई दे दीजिए। ये हमारे मरीज देखने का टाइम नहीं है मिस्टर। अगर आपको हमारा ट्रीटमेंट लेना है तो 10 बजे आना, अदरवाइज किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। मैडम आप मेरे कपड़ों में मत जाइए, मेरा इलाज कीजिए, मैं आपको दुगनी फीस दूंगा। बिना पैसों के भी कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है क्या? आपको पता होना चाहिए, हम अभी अखबार पढ़ने के लिए आए हैं, सो के उठे और अभी आप ट्रीटमेंट के लिए आ गए। अभी आपको हमारे ट्रीटमेंट का समय नहीं हुआ है, आप प्लीज 10 बजे आना। मैडम आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं है, मैं 10 बजे नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैडम ये सवाल ही करते हो गया, दवाई भी दे दूंगा। ठीक है, ये बताओ आपको चोट कैसे लगी? चलते चलते ठोकर लग गई थी। अंधे होकर चलते हो क्या? हम साहब कभी कभी निशान अंधा हो जाता है। मतलब? तुम नहीं समझोगे। नर्स, यस मैम। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। ओके मैम। अब अपनी शर्ट उतारो, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ए मिस्टर, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? शादी हो गई तभी तो हम बच्चे। हमारी शादी नहीं हुई अभी तक? हम कर लूंगा, वो भी तुमसे। अच्छा जी, हो तो तुम बड़े बिंदास। पर कुछ नहीं। मैंने तुम्हारा इंजेक्शन लगा दिया है, अब तुम्हारी दवाइयाँ लिखनी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नमक है। क्या करते हो तुम? चोरी। बकवास मत करो, सही बताओ तुम। सच में तुम चोरी करते हो? हाँ हाँ। इसका मतलब मेरे क्लिनिक में जो चोरी हुई थी वो तुमने की है? और जिस घाव को तुम चोट बता रहे हो वो मेरे भाई का दिया हुआ चक्कर है? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे ही क्लिनिक में आके मेरे ही यहाँ चोरी करके और मुझसे ही ट्रीटमेंट करवा रहे हो? मैम साहब चुप रहो, चिल्लाना मैं भी जानता हूँ। अगर मुझे पता होगा तुम्हारे क्लिनिक है तो मैं तुम्हारे क्लिनिक में चोरी नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो ये है तुमने मेरा दिल चुरा लिया। फीस की जरूरत नहीं है, बाकी तुम इंजेक्शन के पैसे दे देना, दवाइयाँ मार्केट से ले लेना। मैम साहब मैं खैरात का इलाज नहीं करा था। हाँ हाँ ठीक है, ओके चांदनी, मैं कल आती हूँ। तो मैडम फीस अगर कम हो तो बताओ। तुम मुजफ्फरनगर खाला पार के हो ना? आपको कैसे पता? जब मेरे यहाँ पुलिस वाले तफ्तीश करने आए थे, मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो मुजफ्फरनगर कोतवाली से 4 बदमाश भाग के आए हैं पुराना साइड के, उसमें एक का नाम नमक था। मैडम यही तो अपना पैसा है। सारे पुलिस वाले पहले तो अपना पैसा ले लेते हैं, बाद में हमें देते हैं और फिर हमें बदनाम भी करते हैं। 5 साल हो गए, मैं अब तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस वाले हमारे साथ में देना, हम उनके मोहल्ले में 4 दिन न रह पाए। तुम चोरी करते हो, तुम्हें तरस नहीं आता? तरस की क्या बात? तुमने चोरी कैसे सीखी? जैसे सब सीखते हैं अपने उस्ताद से। उस्ताद से? तुम्हारे यहाँ पे भी उस्ताद होते हैं?
और क्या डॉक्टरी आपने कैसे सीखी? मैं तो कॉलेज में पढ़ी हूँ। इसी तरीके से मैडम हमारा भी कॉलेज होता है। मेरा कॉलेज जेल था। मैं एक मार पिटाई में 6 महीने की जेल हो गई थी मुझे। मेरे उस्ताद से मेरी वही मुलाकात हुई थी। ये मेडिसिन आपकी लिख दी, टाइमिंग है, इसी टाइमिंग के हिसाब से आपको लेनी है। ठीक है, तुम निकलो यहाँ से। वो मैसेज क्या था? क्यों परेशान होती थी? तुम जानते हो जो यहाँ से उठ के गया व्यक्ति वो कौन था? कौन था? वो वही व्यक्ति था जिसको पुलिस ढूंढ रही है। वो चोर है जिसका नाम नमक है। तुम्हें कैसे पता? मेरी उससे बातें हुई है, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है, पट्टी की है मैंने। वही तो था जिसने हमारे घर में चोरी की थी। दीदी तुम भी कमाल करती हो। चोर आया और तुमने उसे जाने दिया, नौकर को क्यों नहीं बुलाया? और जब मैं आया तब भी आप चुप रही। आपने चोर को पकड़वाने के लिए कोतवाल साहब को मैसेज किया और मेरे आते ही आपने चोर को जाने दिया। वो सलाम जाने को मैं कभी नहीं जाने देता। आप ना बहुत जज्बाती हो। वो जो फीस दे के गया होगा ना वो भी चोरी की होगी। अब मेरे मिलने वालों को मालूम हो चुकी है कि जिसने मेरे यहाँ चोरी का प्रयास किया था वह अपना इलाज करवाने आया था और मैं उसको पकड़वा सकती थी, लेकिन मैंने जाने दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई मेरी दिमागी कसम कसको नहीं समझता था। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने गलती की थी या नहीं। मेरे दोस्त पुलिस अफसर हैं। जब उन्होंने सुना तो कहा, मालूम है आपको आपने कानूनी गलती की है। जिस आदमी के नाम पर वारंट है उसको न पकड़वाना जुर्म है। मैं सोचती हूँ उन चोरों का क्या होगा जिसके नाम पर न वारंट है और न कभी होंगे। चोरी की भी तो कई किस्में हैं। उठाईगिरी, जेब कतरी, सेंध लगाना, डाका डालना, चोर बाजारी, दूसरों की मेहनत के फायदों को लेकर अपना घर भर लेना और गैर मुल्कों को हजम कर लेना, यह सब चोरी में दाखिल नहीं। लोगों के कहने सुनने की तो मुझे परवाह न थी, लेकिन जब हर तरफ मुझको बेवकूफ़ समझकर मेरा मजाक उड़ाने लगा तो मेरी अंतरात्मा के अंदर एक कुरेद पैदा हो गई। क्या सच में मैंने इस चोर को न पकड़वा कर कोई इखलाकी गुनाह किया था? मैं अपने शहर की एक नागरिक हूँ। कुछ शहरी जिम्मेदारियां मुझ पर लागू है। इस चोर को न पकड़वा कर क्या मैंने कोई शहरी जुर्म किया है? और अपनी हिफाजत के लिए नमक पुलिस को तो केवल रिश्वत ही देता था। यह उससे भी आगे बढ़े हुए थे। सारे देश की पुलिस व फौज इनकी पगार पर थी। नमक 500-600 की चोरी के नोटों पर सिर अकड़ाकर और बराबर का होकर बात करता था। यह सिर्फ अकड़ते ही नहीं बल्कि ऊपर से बैठकर आदेश भी देते हैं। तो साहब मैंने आपके प्यार में सब गलत काम छोड़ दिया। मुझे सलामत की जिंदगी गुजारनी है। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और तुमने एक गलत काम छोड़कर बहुत अच्छा किया। जिंदा बचेगा तब ना। रुका कौन मचवाना? ये क्या तो तुमने कानून का हाथ नहीं दिया? अरेस्ट कर उसको। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? इन्होंने दो मर्डर किए, इनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे। मैं भी साथ चलूंगी। तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो तुम्हें क्यों लेके जाएंगे? ये तुमने क्या किया? मैंने जुर्म किया तो मुझे साथ ले